इस्लामिक इतिहास में कुछ ही ऐसे नाम हैं जो उमर बिन खत्ताब की तरह चमकते हैं। वह पैगंबर मोहम्मद के करीबी साथी थे और दूसरे खलीफा बने। अपनी दमदार शख्सियत के लिए जाने जाने वाले उमर ने इस्लाम अपनाने के बाद अपनी ताकत को इंसाफ और रहम में बदल दिया। वह रात में मदीना की गलियों में घूमते थे, अपने लोगों से जुड़ते थे और सभी के लिए इंसाफ पक्का करते थे। उनका नेतृत्व पक्के विश्वास और जिम्मेदारी की गहरी भावना से भरा था। उमर की विरासत इस बात का सबूत है कि कैसे सच्चा इंसाफ और लगन पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकता है। उमर के राज्य में मदीना में एक तेज अर्थक्वेक आया, जिससे शहर में दहशत फैल गई। जब दूसरे भाग गए तो उमर डटे रहे। अपनी चाबुक से जमीन पर वार करते हुए बोले, ऐ धरती, शांत हो जा, क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया है? उनके शब्द धरती के लिए एक चुनौती थे, जो इंसाफ के प्रति उनकी लगन में डूबे थे। चमत्कारिक रूप से कंपन रुक गया। लोग हैरान होकर देखते रहे, जैसे शांति लौट आई हो। यह घटना मशहूर हो गई। उमर के इंसाफ से गहरे कनेक्शन का एक निशान। उनके नेतृत्व ने न सिर्फ समाज में बल्कि खुद धरती में भी शांति लाई। उमर का इंसाफ इंसानी दिलों से भी फायरे गूंजा। मिस्र में नील का सालाना बाढ़ बहुत जरूरी थी, लेकिन एक पुरानी परंपरा के मुताबिक इसके बहाव को पक्का करने के लिए इंसानी कुर्बानी दी जाती थी। उमर के गवर्नर ने इस बेरहम रिवाज को खत्म कर दिया, लेकिन नदी का पानी बढ़ना बंद हो गया और अकाल का खतरा मंडराने लगा। लोगों ने इस रस्म को वापस लाने की गुहार लगाई, लेकिन उमर ने अंधविश्वास से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने नील को एक खत लिखा, उसे अल्लाह की मर्जी से बहने का हुक्म दिया। खत नदी में डाल दिया गया। अगली सुबह नील का पानी बढ़ गया, जिससे मिस्र सूखे से बच गया। उमर के विश्वास और इंसाफ ने डर और पुरानी रिचुअलों पर जीत हासिल की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची ताकत अल्लाह पर भरोसे से आती है। मदीना से दूर उमर के सेनापति सारिया को लड़ाई में एक छिपे हुए दुश्मन का सामना करना पड़ा। मदीना में उमर ने अपनी जुमे की नमाज रोकी। अचानक चिल्लाए, ओ सारिया, पहाड़! जमात हैरान थी, लेकिन उमर ने समझाया कि उन्होंने सारिया को खतरे में देखा था। चमत्कारिक रूप से सारिया और उनकी सेना ने दूर से उमर की चेतावनी सुनी। बात मानकर उन्होंने अपनी जगह बदली और लड़ाई जीत ली। बाद में खबर ने इस घटना की पुष्टि की, जिससे सभी हैरान रह गए। उमर की आवाज हवा में गूंजती हुई ने उनके लोगों को बचाया। उनके विश्वास ने असंभव को संभव बनाया। मदीना के पास एक भयंकर आग लग गई, जिससे जान और घरों को खतरा था। लोग बेताब होकर उमर के पास आए। उन्होंने अपने साथी तमीम अलदारी को अपनी चादर के साथ भेजा, उन्हें आग को पीछे हटाने का हुक्म दिया। तमीम ने उमर के विश्वास पर भरोसा करते हुए चादर को लपटों की तरफ लहराया। सभी की हैरानी के लिए आग पीछे हट गई और गायब हो गई। आग, जिसे आम तरीकों से रोकना नामुमकिन था, विश्वास और नेतृत्व के फायरे झुक गई। उमर का अधिकार सोलानी ताकत में था, न कि जोर जबरदस्ती में। यहां तक कि कुदरत ने भी अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे का जवाब दिया। धरती, पानी, हवा और आग के साथ उमर की कहानियां सिर्फ चमत्कार नहीं हैं, वे हम सभी के लिए सबक हैं। हर एलिमेंट्स हमारी अपनी फितरत का एक हिस्सा दिखाता है। स्थिरता, रहम, सच्चाई और खुद पर काबू। उमर का दुनिया के साथ तालमेल खुद में तालमेल से शुरू हुआ। उनका इंसाफ एक ऐसी हालत थी जो ताकत और रहम को बराबर रखती थी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व खुद पर काबू पाने से शुरू होता है। उनकी विरासत हमें अपने जीवन में इंसाफ, विश्वास और संतुलन खोजने की सीख देती है। 4 एलिमेंट्स अफरा तफरी या तालमेल हो सकते हैं। उमर ने तालमेल चुना। उनकी ताकत तलवार की नहीं बल्कि रूह की थी।